इस वीडियो में हम जेन ऑस्टिन के फेमस नॉवल नॉर्थिंजा एबे का एक डिटेल्ड समरी कवर करने वाले हैं। इसकी स्टोरी, कैरेक्टर्स और मेजर थीम्स को एक इजी नैरेटिव स्टाइल में एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नॉर्थिंजा एबे एक क्लासिक इंग्लिश नॉवल है जिसे जेन ऑस्टिन ने 1817 में लिखा था। ये नॉवल 1818 में उनकी डेथ के बाद पब्लिश हुआ था। ये कहानी एक कमिंग ऑफ एज स्टोरी भी है और गॉथिक नॉवेल्स पर एक सैटायर भी। इसमें ह्यूमर, रोमांस और सोशल कमेंट्री का खूबसूरत मिक्स देखने को मिलता है। कहानी कैथरीन मॉरलैंड की एडवेंचर्स को फॉलो करती है। कैथरीन एक यंग, इमेजिनेटिव और थोड़ी सी नाइव लड़की होती है जो सोसाइटी, फ्रेंडशिप, लव और ग्रोइंग अप के चैलेंजेस को फेस करती है। कहानी की शुरुआत कैथरीन मॉरलैंड से होती है। वो इंग्लैंड की एक मिडिल क्लास फैमिली से आने वाली लाइवली और क्यूरियस गर्ल होती है। कैथरीन ना तो बहुत रिच होती है और ना ही हाई बॉर्न, लेकिन उसके पास एक काइंड हार्ट, इंटेलिजेंस और बहुत स्ट्रॉन्ग इमेजिनेशन होता है। जब उसे फैमिली फ्रेंड्स के साथ बाथ जाने का इनविटेशन मिलता है तो यहीं से उसकी सोसाइटी में एंट्री होती है। बाथ एक फैशनेबल सिटी होती है जहां कैथरीन नए लोगों से मिलती है और उस टाइम की सोशल कस्टम्स को एक्सपीरियंस करती है। बाथ में कैथरीन की दोस्ती इसाबेला थॉर्प से होती है। इसाबेला चार्मिंग और सोफिस्टिकेटेड होती है और बहुत जल्दी कैथरीन की क्लोज फ्रेंड बन जाती है। इसाबेला फ्लर्टेशियस और थोड़ी मैनिपुलेटिव भी होती है। उसकी दोस्ती कैथरीन की लाइफ में एक्साइटमेंट लाती है, लेकिन साथ ही कुछ मॉरल लेसन्स भी देती है। इसाबेला के थ्रू कैथरीन सोशल एम्बिशन, वैनिटी और ह्यूमन रिलेशनशिप्स की कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में सीखती है। इसाबेला का भाई जॉन थॉर्प बोस्टफुल और एरोगेंट होता है। वो कैथरीन में इंटरेस्ट दिखाता है और अक्सर अपनी वेल्थ, स्टेटस और अचीवमेंट्स को बढ़ा चढ़ाकर बताता है, जिसकी वजह से कई मिसअंडरस्टैंडिंग्स और कॉमिक सिचुएशंस पैदा होती हैं। कैथरीन की मुलाकात हेनरी टिल्नी और उसकी सिस्टर एलेनर टिल्नी से भी होती है। हेनरी एलिगेंट, विटी, काइंड और इंटेलिजेंट होता है और तुरंत कैथरीन का अटेंशन खींच लेता है। उनकी इंटरैक्शंस चार्म, ह्यूमर और हल्की सी फ्लोटेशन से भरी होती हैं। जॉन थॉर्प के उलट हेनरी सिंसियर और मॉरली ग्राउंडेड होता है। वो कैथरीन को फ्रेंडशिप के साथ साथ सटल गाइडेंस भी देता है। हेनरी के लिए कैथरीन की बढ़ती हुई फीलिंग्स नॉवल के सेंट्रल रोमांटिक प्लॉट को इंट्रोड्यूस करती हैं। नॉर्थिंजा एबे की एक मेजर थीम है कैथरीन का गॉथिक नॉवेल्स के लिए ऑब्सेशन। वो इन नॉवेल्स को बहुत पसंद करती है। इन सेंसेशनल स्टोरी से इंस्पायर्ड होकर उसकी इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाती है और वो रियल लाइफ इवेंट्स को भी मिस्ट्री और सस्पेंस के लेंस से देखने लगती है। जब कैथरीन को टिल्नी फैमिली के एंसेस्ट्रल होम नॉर्थिंजा एबे में इनवाइट किया जाता है तो उसकी इमेजिनेशन पूरी तरह वाइल्ड हो जाती है। वो छुपे हुए सीक्रेट्स, डार्क फैमिली हिस्ट्री और यहाँ तक कि क्राइम्स तक सस्पेक्ट करने लगती है। मर्डर, हिडन पैसेजेस और सिनिस्टर प्लॉट्स की उसकी फैंटेसी नॉवल में ह्यूमर भी लाती है और यंग माइंड्स पर लिटरेचर के इन्फ्लुएंस पर कमेंट्री भी करती है। नॉर्थिंजा एबे में कैथरीन की नाइव क्यूरियोसिटी कई बार ऑकवर्ड और एम्बैरेसिंग सिचुएशंस क्रिएट कर देती है। वो फिक्शन और रियलिटी के बीच का फर्क भूल जाती है और वहाँ भी इंट्रीग इमेजिन करने लगती है जहाँ असल में कुछ भी नहीं होता। अपनी मिस्टेक्स के बावजूद कैथरीन की सिंसियरिटी, ऑनेस्टी और काइंडनेस टिल्नी फैमिली को बहुत पसंद आती है, खास तौर पर हेनरी को, जो उसकी इनोसेंस और ग्रोइंग मैच्योरिटी को एडमायर करता है। इन सिचुएशंस के जरिए नॉवल गॉथिक नॉवेल्स के सेंसेशनलिज्म पर सैटायर करता है और साथ ही कैथरीन की मॉरल और इंटेलेक्चुअल ग्रोथ को सेलिब्रेट करता है। कहानी सोशल मैनर्स, क्लास डिफरेंसेस और यंग वुमेन के सामने आने वाले चैलेंजेस को भी एक्सप्लोर करती है। कैथरीन पोलाइट, इंटेलिजेंट और अर्नेस्ट होती है, लेकिन उसकी मिडिल क्लास बैकग्राउंड और लिमिटेड वेल्थ उसे सोशल जजमेंट और रोमांटिक मैनिपुलेशन के लिए वल्नरेबल बना देती है। ऑस्टिन टिल्नी फैमिली जैसे मॉरली अपराइट कैरेक्टर्स को थॉर्प फैमिली जैसे सुपरफिशियल कैरेक्टर्स से कॉन्ट्रास्ट करती हैं और ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी और काइंडनेस जैसी वर्च्यूज को हाईलाइट करती हैं, साथ ही डिसीट, ग्रीड और सेल्फ इंटरेस्ट की आलोचना करती हैं। पूरे नॉवल में कैथरीन का कैरेक्टर काफ़ी ग्रो करता है। वो अपनी इमेजिनेशन को रीजन के साथ बैलेंस करना सीखती है, फिक्शन और रियलिटी के बीच डिफरेंस समझने लगती है और सोशल रिलेशनशिप्स को प्रूडेंस के साथ हैंडल करना सीखती है। दूसरों के बिहेवियर को ऑब्जर्व करके और खुद के एक्शंस पर रिफ्लेक्ट करके कैथरीन मैच्योरिटी, सेल्फ अवेयरनेस और डिसर्नमेंट डेवलप करती है। कैथरीन और हेनरी टिल्नी के बीच का रोमांटिक सब प्लॉट तब रिजॉल्व होता है जब हेनरी उसके लिए अपने अफेक्शन और एडमिरेशन को एक्सेप्ट करता है।
सारे मिसअंडरस्टैंडिंग्स और सोशल ऑब्स्टिकल्स दूर हो जाते हैं और उनका लव ऑनेस्टी, रिस्पेक्ट और शेयर्ड वैल्यूज पर बेस्ड होता है, ना कि सिर्फ सुपरफिशियल अट्रैक्शन पर। वहीं दूसरी तरफ थॉट फैमिली का डिसीटफुल बिहेवियर आखिरकार उनके फॉल का कारण बनता है, जो इंटेग्रिटी, वर्च्यू और सेल्फिशनेस की कॉन्सिक्वेंसेस पर मॉरल लेसन्स देता है। नॉर्थनजा एबे एजुकेशन, मोरालिटी और लिटरेचर के इन्फ्लुएंस पर भी बात करता है। कैथरीन की इमेजिनेशन भले ही शुरुआत में उसे गलत रास्ते पर ले जाए, लेकिन ये उसकी इंटेलिजेंस और क्यूरियोसिटी को भी दिखाती है। ऑस्टिन ये सजेस्ट करती हैं कि रीडिंग और इमेजिनेशन वैल्यूएबल हो सकती हैं अगर उन्हें जजमेंट, एक्सपीरियंस और मॉरल डिसर्नमेंट के साथ बैलेंस किया जाए। नॉवल पर्सनल ग्रोथ, एथिकल डेवलपमेंट और ऑनेस्टी और प्रूडेंस के रिवॉर्ड्स को सेलिब्रेट करता है। कंक्लूजन में नॉर्थनजा एबे एक चार्मिंग, ह्यूमरस और मॉरली इंस्ट्रक्टिव नॉवल है। कैथरीन मॉरलैंड की एडवेंचर्स और मिस एडवेंचर्स के थ्रू जेन ऑस्टिन इमेजिनेशन और रियलिटी के इंटरप्ले को एक्सप्लोर करती हैं, मॉरल इंटेग्रिटी की इंपॉर्टेंस दिखाती हैं और अर्ली 19th सेंचुरी इंग्लैंड की सोशल डायनामिक्स पर रोशनी डालती हैं। कैथरीन की जर्नी नाइव क्यूरियोसिटी से मैच्योर अंडरस्टैंडिंग तक रीडर्स को एंटरटेन भी करती है और लव, फ्रेंडशिप और पर्सनल ग्रोथ पर टाइमलेस लेसन्स भी देती है। इसका सैटायर, रोमांस और सोशल कमेंट्री का कॉम्बिनेशन नॉर्थनजा एबे को आज भी रेलेवेंट बनाए रखता है। ऑस्टिन का विटी डायलॉग, शार्प ऑब्जर्वेशंस और विविड कैरेक्टर्स इस नॉवल को डिलाइटफुल और इंस्ट्रक्टिव बनाते हैं और ये एम्फसाइज करते हैं कि ट्रू हैप्पीनेस और रिस्पेक्ट वर्च्यू, डिसर्नमेंट और पर्सनल इंटेग्रिटी से ही मिलती है।